केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग की तो हमारे पास लैम्डा इन्फिनिटी आ जाएगी, लैम्डा नॉट वैल्यू आ जाएगी। व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हम उनकी वैल्यू कहां से निकालेंगे? तो हियर इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। दिस इज कोलरोशेस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। प्लस माइनस एंड हल्का सा मल्टीप्लीकेशन व्हेन रिक्वायर्ड, आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंट्रीब्यूशन है, जो कंडक्टेंस है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग, आपको पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें हम क्या देखेंगे, उसकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, वही इसके अंदर भी इंप्लीमेंटेड होगी। और उसको निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, इट इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम एट गिवन कंसेंट्रेशन। बहुत आसानी से, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है, आपको इसकी इंफिनिटी की वैल्यू चाहिए और जो गिवन कंसेंट्रेशन के ऊपर लेट इट बी कि वो आपको कहे 0.01 मोलर कंसेंट्रेशन, 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन के ऊपर जो कंडक्टेंस है वो इतनी है। ये बहुत छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, इतना का ही होगा कि ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, जैसे आपको डिवाइड करना है। कई बार ये वैल्यू गिवन नहीं होगी तो वो आपको कैलकुलेट करके डालनी पड़ेगी। किस तरीके से, हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कोलरोशेस लॉ, व्हाट इट स्टेट्स, इट सेज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, व्हेन डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट, आप जितना मैक्सिमम डाइल्यूट कर सकते थे आपने कर दिया। व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, जितना डिसोसिएट हो सकता था वो भी हो गया, उससे ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हो सकती, उससे ज्यादा डिसोसिएशन नहीं हो सकती। ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स irrespective of the nature of the other ion with which it is associated। थोड़ा सिंपल करके बात करें, मेरे पास था HCl, जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर गया ये बन गया H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब देखिए ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये केटाइन है, ये एनाइन है। लेकिन अगर इसके अंदर बहुत सारा हमने वाटर ऐड किया है, और आपको पता है मैं NaCl के एग्जांपल में बता चुकी हूं, H पॉजिटिव को भी वाटर मॉलिक्यूल कवर कर लेते हैं, क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और बस उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, आपको पता है वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो इस तरीके से इसको कवर कर लेंगे, यहाँ HHO इस तरीके से। तो जितना पानी इसमें ऐड करते जाओगे इन दोनों के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, लेट इट बी अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, यहां पे भी स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, यहां पे भी दो एक ही लाइन में थे तीनों, ठीक है, एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से पूछ सकते हैं, मींस दे आर हैविंग इंटरेक्शन विद ईच अदर। ओके, अब हमने क्या किया, बीच में एक 9th का बच्चा बिठा दिया, थोड़ी सी डाइल्यूशन कर दी, तब भी इनके बीच में थोड़ी बहुत इंटरेक्शन रहेगी। ओके, 8th का बिठा दिया एक और, अब इन दोनों के बीच में दो बच्चे बैठ गए, तो इनके बीच की इंटरेक्शन कम हो गई। चलिए मैंने एक 10th का भी बिठा दिया, मैंने एक 7th का भी बिठा दिया, मतलब दोनों के बीच में 5 से 6 स्टूडेंट्स बिठा दिए। अब चांस ही नहीं रहा कि ये दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे से कोई बात कर पाए। फिर क्या होता है, ये लोग वही लिखेंगे जो इनको खुद को आता है, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम, जितना वो कर सकते हैं वो करेंगे। तो उनको फिर फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा वाला जो उनका कंपेनियन था, जो उनकी क्लास का स्टूडेंट था, वो कहां पे बैठा है, उसकी नेचर क्या है, इट विल नॉट अफेक्ट। सिमिलर इज द केस विद दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, जितनी ज्यादा डाइल्यूशन होते जाएगी उनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं बात करूं लैम्डा इन्फिनिटी AB, ये कोई जेन्युइन हमारे पास एक जनरल सा एग्जांपल है, लेट इट AB इज एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो किसके बराबर आप लिखोगे, लैम्डा नॉट A पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट B नेगेटिव। सो सिंपल कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है और इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है। समटाइम्स नॉट लिखा होता है, समटाइम्स इन्फिनिटी का निशान होता है। तो अगर मेरे पास आता है NaCl, किसी बराबर होगा लैम्डा नॉट
एक्चुअली यहां पे m भी आएगा, लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m NaCl AB, इट विल बी लैम्डा m Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, लैम्डा m CH3COOH किसके बराबर होगा? इट विल बी लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव। लैम्डा नॉट m कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट m कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव। लेकिन Cl नेगेटिव कितने हैं? 2, तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब आप तोड़ के लिखेंगे तो इसकी टोटल जो कंडक्टेंस है वो दोनों में बराबर होगी, मतलब दोनों का टोटल इसके बराबर आएगा, अब वो कोई भी हो। तो इसी चीज को कोलरोशेस लॉ जो है, इट बिकम्स द बेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं इधर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट HCl एंड NaCl आपको गिवन है। मैं क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको गिवन है लैम्डा नॉट इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटीज फॉर CH3COONA, लैम्डा नॉट m HCl और साथ में क्या दिया है? लैम्डा नॉट NaCl, लैम्डा नॉट m NaCl। इनकी वैल्यूज गिवन है। दिस इज 91, 425.9 एंड 126.4। दिस इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सेम। और आपको निकालना क्या है? लैम्डा m CH3COOH। अब ये इट्स अ वीक एसिड, इससे हम कैसे निकालेंगे? कोलरोशेस लॉ लगाइए। लैम्डा m CH3COONA किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव, इसको सॉरी सोडियम पॉजिटिव, तोड़ के लिख लिया। नेक्स्ट इज लैम्डा नॉट m HCl, इट विल बी लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इज लैम्डा m NaCl, it will be lambda naught m sodium plus lambda naught m Cl negative. Okay. आपको क्या चाहिए? CH3COOH। तो इन तीनों इक्वेशंस में से आप ये देखें, दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। किस इक्वेशन में मेरे पास CH3COO, अब ये किसके बराबर होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन ये आएगा किसके बराबर? अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ा इसको, आपको चाहिए लैम्डा m CH3COOH, पता नहीं कितना है, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? लैम्डा m CH3COOH किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m H पॉजिटिव। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको निकालने के लिए आपको, अगर इसके जो आयंस हैं CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इन दोनों की वैल्यू आ जाती है तो इसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब जरा इन तीनों इक्वेशंस में देखो, आपको ये दोनों प्लस में कहां से आएंगे? CH3COO नेगेटिव और सेकेंड इक्वेशन में है H पॉजिटिव, ये दोनों मुझे प्लस में चाहिए। ये प्लस में होंगे तो ये भी प्लस में आ गए, तो नेक्स्ट इक्वेशन इसमें से माइनस कर दीजिए। मींस आपने क्या किया? इक्वेशन 1 + 2 - 3। तो मैं 1 और 2 को पहले ऐड कर लेती हूं। लैम्डा m CH3COONA प्लस
lambda naught m HCl माइनस lambda naught m NaCl। अब ये किसके बराबर आया? lambda naught m CH3COO नेगेटिव प्लस lambda naught m Na पॉजिटिव प्लस lambda naught m H पॉजिटिव प्लस lambda naught m Cl नेगेटिव माइनस ये फर्स्ट और सेकंड ऐड हो गई। अब देखिए माइनस थर्ड इक्वेशन lambda naught m Na पॉजिटिव प्लस ये भी माइनस हो जाएगा lambda naught m Cl नेगेटिव। देखिए कुछ कट रहा है, एक और क्लोराइड। अब मैं यहां आ जाती हूं। अब इधर आया आपके पास lambda m CH3COO Na कितनी वैल्यू है? 91 प्लस HCl की वैल्यू 425.9 माइनस 126.4 और ये किसके बराबर आया? अब आपके पास सिर्फ ये चीज बची lambda m CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। lambda नॉट मोलर CH3COO नेगेटिव प्लस lambda नॉट m H पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लेट मी चेक, दोनों को प्लस किया और उसमें से माइनस के हमारे पास आएगा 390.5 और देखो ये दोनों को ऐड करके क्या आ गया? lambda नॉट CH3 lambda नॉट m CH3COOH और मैं इसको ऐसे लिखूं lambda नॉट m CH3COOH इक्वल टू 390.5। आपको पता है साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से पहले आपने तीनों इक्वेशंस लिख ली, आपकी रिक्वायर्ड थी इसको आयंस में तोड़ दीजिए, नेगेटिव एनाइन और पॉजिटिव केटाइन, मुझे ये दोनों का प्लस मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो इस एनाइन के साथ ये केटाइन ऐड हो गया, मुझे वही चाहिए। और तीसरी इक्वेशन देखो, जब भी न्यूमेरिकल आएगा हमेशा ऐसे होगा, दो ऐड होंगे और एक उसमें से माइनस होगा तो कैंसल आउट ही होगा। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट इज, समझ आ गया होगा सबको, कैलकुलेट lambda m ऑफ AgCl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब आपको गिवन क्या क्या है? आपको गिवन है lambda नॉट m AgNO3 13.34 Siemens centimeter square mole inverse. Next, lambda naught m KCl 14.99, lambda naught m KNO3 it is 14.49. आपको चाहिए क्या? lambda naught AgCl कहां से आएगा? यहां से आएगा Ag पॉजिटिव और यहां से आएगा Cl। ठीक है, अब मैं पहले आपको एक बार प्रॉपर बता दिया उसको आयंस में तोड़कर, अब बार बार उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। lambda नॉट m AgCl इट विल बी इक्वल टू lambda नॉट m Ag पॉजिटिव प्लस lambda नॉट m Cl नेगेटिव। नेक्स्ट, lambda नॉट m KCl it will be lambda naught m K positive plus lambda naught m Cl negative. Next is KNO3, lambda naught m KNO3 it will be lambda naught K positive plus lambda naught m NO3 negative. Or this is silver nitrate AgNO3, sorry, this is NO3 negative. अब मुझे चाहिए सिल्वर और क्लोराइड प्लस में, तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अगर मैं ये चीज नहीं भी लिखती, मुझे यहां से दिखाई दे रहा है Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दिस इज Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये दोनों ऐड होंगे। तो अगेन 1 + 2 - 3, तो हमारे पास आ गया lambda नॉट AgNO3
प्लस लैम्डा नॉट m KCl माइनस लैम्डा नॉट m KNO3। तो इधर जब आप इनको लिखेंगे लैम्डा नॉट m Ag पॉजिटिव, लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट m K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नॉट m K पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव। तो NO3 K पॉजिटिव इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 13.34 14.99 माइनस 14.49 इक्वल टू लैम्डा नॉट m Ag पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m Cl नेगेटिव। तो इसको जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी लैम्डा नॉट AgCl। तो ये आप खुद सॉल्व करके मेरे को भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी कर लिया। तो इसको प्लस माइनस करके आप यहां आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर थोड़ा सा टिपिकल है ये, थोड़ा सा टिपिकल दैट यू आर गिवन लैम्डा नॉट m KNO3 it is 145 Simon centimeter square mole inverse and lambda naught m lithium nitrate it is 110.1 Simon centimeter square mole inverse। एक चीज और, lambda m K positive is given 73.5 सेल यूनिट्स। आपको निकालना है lambda naught m lithium positive, राइट। अब देखो लिथियम किसके बराबर है, लिथियम प्लस नाइट्रेट, लैम्डा नॉट m लिथियम नाइट्रेट इट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट m लिथियम पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m NO3। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये वैल्यू मुझे पता है। अब अगर मुझे नाइट्रेट की वैल्यू पता चल जाए तो मैं लिथियम की निकाल सकती हूँ। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके। अब मेरे को नाइट्रेट की वैल्यू कहां से मिल सकती है, इन दोनों को देखिए। लैम्डा, दिस इज इक्वेशन 1, तो मैं यहां लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 लैम्डा नॉट m KNO3 इट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी है KNO3 की 145 इक्वल टू पोटेशियम की कितनी गिवन है 73.5 प्लस लैम्डा m NO3 नेगेटिव। तो ये किसके बराबर आ गई, लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव किसके बराबर 145 माइनस 73.5। तो 145 में से 73.5 हमने माइनस कर दिए, 5 4 में से 3 गए 1, दिस इज 71.5। ये वैल्यू आई नाइट्रेट की। अब आ जाइए हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन के ऊपर। तो इट वाज द फर्स्ट इक्वेशन, इट वाज द सेकेंड इक्वेशन एंड लेट इट बी आवर थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करें, पुट वैल्यूज इन थर्ड इक्वेशन। तो इधर लिथियम नाइट्रेट मैं फिर से लिख दूं, लैम्डा नॉट m लिथियम नाइट्रेट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट m लिथियम पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट m NO3 नेगेटिव। लिथियम नाइट्रेट इज 110.5 इक्वल्स, लिथियम की वैल्यू मुझे निकालनी है, एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट की वैल्यू हमने निकाली 71.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इट इज 71.5। तो व्हाट विल बी लैम्डा m लिथियम पॉजिटिव, इट विल बी 110.5 माइनस 71.5। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 110 में से इसको माइनस किया, 5 में से 5 है 0, 10 में से 1 गया 9, 10 रह गया, तो इट विल बी 39। लेट मी चेक, यस
it will be 110.1. Sorry, this is 5 or 1? 1. तो 5, 11 में से 5 गए तो 6, इधर है क्या 9 में से 1 गए 8, 38.6. ये आ गई हमारे पास वैल्यू लैम्डा m लिथियम पॉजिटिव आयन. तो देखने में जरूर लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, बट एक्चुअली क्वेश्चंस आर टू सिंपल. आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अभी एक और टाइप के हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो यहां पे हमें गिवन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 एंड 0.01. ओके, तो 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर, और आपको गिवन क्या है लैम्डा नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज गिवन 271.1 ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ये आपको कॉमन में आ गया. ठीक है, अब इस कंसंट्रेशन की लैम्डा m गिवन कंसंट्रेशन मींस एट 0.1 मोलर कितनी गिवन है, इट इज 3.6, और लैम्डा m आपके सामने लिखा है. तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा m नॉट. तो गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर हमारे पास है 3.6 डिवाइडेड बाय 271.1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट डेसिमल हटाया नीचे 10 और इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर 10. ठीक है, तो दिस इज 362771. इट विल बी 0.13 और अल्फा विल बी 13%. It is too simple. Sorry, it will be 0.013 and it will be 1.3%. Similarly, at this side, lambda m at given concentration means 0.01 molar. It is given 34 Simons, जो भी आपके पास है मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओम इनवर्स का मतलब भी साइमन ही होता है. तो लैम्डा नॉट आपको गिवन है, अल्फा विल बी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन जो हमारे पास नॉट वैल्यू है. इट इज 34 डिवाइडेड बाय 271.1. डेसिमल हटाया ऊपर 10 लगाया, आप डिवाइड करोगे 340 को 2711 से एंड यू विल गेट 0.125 और अल्फा विल बी 12.5%. तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. राइट, अब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए एसिटिक एसिड की. ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको. अब नेक्स्ट देखें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालनी है एंड एसिटिक एसिड की मींस अल्फा फॉर CH3COOH. इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज ओके, आपको गिवन है मोलर कंडक्टिविटी 39.05. कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी कोई भी गिवन कंसंट्रेशन के ऊपर लैम्डा MC CH3COOH. इट इज गिवन 39.05 Simons सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, आपको गिवन है लैम्डा नॉट, लैम्डा मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव, इट इज 349.6 Simons सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा नॉट M CH3COO नेगेटिव, इट इज 140.95 Simons सेम. तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, देयरफॉर लैम्डा M CH3COOH किसके बराबर आया, दिस इज नॉट वैल्यूज, ये आ जाएगा 349.6 प्लस 140.95. इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट
390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आ गई आपके पास लैम्डा मोलर CH3COH नॉट वैल्यू आ गई। अब अल्फा किसके बराबर, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन अपॉन इंफिनिटी वैल्यू, तो इट इज 39.05 अपॉन 390.5। डेसिमल हटाया नीचे 100, डेसिमल हटाया ऊपर 10, दोनों कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास 1/10, इट इज 0.1। और इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी ओनली 10%। 1/10 मीन्स 0.1, 0. मीन्स 0.10, तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे इट विल बी 10%। देखो 0.1, ठीक है, पर 100 पार्ट्स कितना हुआ, डेसिमल हटाया 10, 10 से एक 0 कैंसिल, तो इट इज 10%। इस तरीके से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। कई बार आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, जैसे फर्स्ट वाले में था डायरेक्ट गिवन है, लेकिन यहां पे उसने आपको 2 आयन्स की वैल्यूज दे दी और आपको पता है ये किसके बराबर होगा, दोनों आयन्स को हम टोटल करेंगे, लैम्डा नॉट CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट M CH3COO नेगेटिव, लैम्डा नॉट MH पॉजिटिव। अब यहां से निकाल लेंगे, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू गिवन है, आप इनको ऐड कर दीजिए तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये आपको अलग से गिवन थी। तो ये थे कॉलरशियस लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए।